राज्यसभा में एनडीए ने छुआ बहुमत का आंकड़ा। चुनाव में निर्विरोध जीते 11 उम्मीदवार। अब बिल पास कराने में नहीं आएगी कोई अड़चन। राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिल गया है। कारण 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। ये सभी उम्मीदवार असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटों पर और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना व ओडिशा की एक-एक सीट पर जीते हैं। इनमें बीजेपी के 9, कांग्रेस का 1, एनसीपी का 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है। इसके साथ ही राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन के साथ बहुमत को छू गया है। दरअसल असम में कामाख्या प्रसाद तासा और सर्बानंद सोनोवाल, बिहार में मीसा भारती और विवेक ठाकुर, हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा, मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, महाराष्ट्र से छत्रपति उदयन राजे भोसले, पीयूष वेद प्रकाश गोयल, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा से बिप्लब देव के लोकसभा सदस्य चुने जाने और तेलंगाना के केशव राव व ओडिशा की ममता मोहंता के इस्तीफा से 12 सीटें खाली हुई थी। चुने गए निवर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2028 तक होगा। 12 सीटों पर निर्विरोध चुनाव के बाद अब राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। वहीं एनडीए की संख्या की बात करें तो ये भी बढ़कर 112 हो गई है। 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 8 सीटें और खाली है। इनमें 4 जम्मू कश्मीर की और 4 मनोनीत सदस्यों की सीटें शामिल है। इस तरह राज्यसभा में वर्तमान में बहुमत का आंकड़ा 119 सदस्यों का है। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय का भी समर्थन प्राप्त है और इस तरह एनडीए बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। जानकारों की माने तो अब बीजेपी को राज्यसभा में कोई भी महत्वपूर्ण बिल पारित कराने के लिए बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, वीआरएस और एआईएनडीएमके पर निर्भर नहीं रहना होगा। उधर कांग्रेस की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 1 बढ़कर अब 27 हो गई है, जो कि नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए जरूरी 25 सीटों से 2 अधिक है। बता दें कि चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अगस्त थी। मतदान 3 दिसंबर को संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होना था और उसी शाम 5 बजे से मतगणना होगी और रात तक नतीजे आने वाले थे। लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख यानी 27 अगस्त को सभी 12 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। राज्यसभा को जिन 12 सीटों पर सदस्य चुने गए हैं उनमें सबसे ज्यादा 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी के ही थे। उसके बाद कांग्रेस के 2, बीआरएस, बीजेडी और आरजेडी से 1-1 सांसद थे। बीजेपी का असम, महाराष्ट्र में 2-2, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा में 1-1 सीट पर कब्जा था। हरियाणा, राजस्थान में कांग्रेस का 1-1 और बिहार में आरजेडी का 1 सीट पर कब्जा था। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस का 1 और ओडिशा में बीजेडी का 1 सीट पर राज्यसभा सांसद था। तेलंगाना में केशव राज बीआरएस छोड़कर जुलाई में कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि ओडिशा की ममता मोहंता भी कुछ समय पहले बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। तो बाकी इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सच टॉक्स।